हेलो फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ। जेपीएससी एवं जेसीसी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित एमसी क्विज हम लगातार टॉपिक वाइज लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, आज हम झारखंड सामान्य ज्ञान में देखने वाले हैं आधुनिक काल में झारखंड, जिसके अंतर्गत शामिल है झारखंड में स्वतंत्रता संग्राम। और आज का हमारा टॉपिक है उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार। झारखंड में उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आज के क्विज में हमने शामिल किया है। अगर इससे पहले वाले एमसी क्विज आप लोग नहीं देख पाए तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी एमसी क्विज सीरियल वाइज देख सकते हैं। और दोस्तों, एक खास बात, अगर आप लोग इस प्रकार का टेस्ट लगाना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। सेम कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे और आप लोगों का समय बचाएंगे। दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें अगर इस प्रकार का टेस्ट आप लोग लगाना चाहते हैं तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। उग्र राष्ट्रीयता के दौर में झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कहां था? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी संथाल परगना, ऑप्शन सी साहिबगंज या फिर ऑप्शन डी देवघर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को पॉज करें और खुद इसका आंसर देने का प्रयास करें। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी देवघर। उग्र राष्ट्रीयता के दौर में क्रांतिकारी में गतिविधियों का प्रमुख केंद्र देवघर था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देवघर में किस मकान का प्रयोग क्रांतिकारियों द्वारा बम बनाने तथा प्रशिक्षण हेतु किया जाता था? ऑप्शन ए शांति निकेतन, ऑप्शन बी सिलेरबाड़ी, ऑप्शन सी मौसीबाड़ी या फिर ऑप्शन डी रोहिणी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिलेरबाड़ी। देवघर में सिलेरबाड़ी नामक एक मकान था जहां क्रांतिकारियों द्वारा बम बनाया जाता था और प्रशिक्षण किया जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार हेतु देवघर में किसके द्वारा स्वर्ण संघ गोल्डन लीग नामक संस्था का गठन किया गया था? ऑप्शन ए नंदलाल घोष, ऑप्शन बी हीरालाल घोष, ऑप्शन सी सुरेंद्र कुमार घोष या फिर ऑप्शन डी वारिंद्र कुमार घोष। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वारिंद्र कुमार घोष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। सन 1927 ईस्वी में देवघर षड्यंत्र केस में किसके घर छापा मारकर हथियार तथा क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया था? ऑप्शन ए वारिंद्र कुमार घोष, ऑप्शन बी वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, ऑप्शन सी प्रभु दयाल शर्मा या फिर ऑप्शन डी भारती घोष। इसका राइट आंसर अगर आप लोग सोच रहे हैं ऑप्शन बी तो बिल्कुल राइट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस 1925 ईस्वी में हुआ था जिसका प्रमुख अभियुक्त अशफाकुल्ला खां, प्रफुल्ल चंद्र घोष और ज्योति पंत राय थे। इन्होंने शरण लिया था। क्वेश्चन फिर से। काकोरी षड्यंत्र केस के प्रमुख अभियुक्त अशफाकुल्ला खां, प्रफुल्ल चंद्र घोष एवं ज्योति पंत राय ने कहां शरण ली थी? ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी देवघर, ऑप्शन सी रांची या फिर ऑप्शन डी पलामू। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देवघर। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग नोट करके रख ले। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देवघर षड्यंत्र केस के बारे में सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए देवघर षड्यंत्र केस 1927 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी देवघर षड्यंत्र केस में कुल 20 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई थी। ऑप्शन सी देवघर षड्यंत्र केस के प्रमुख अभियुक्त देवघर के निवासी थे या फिर ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। देवघर षड्यंत्र केस 1927 ईस्वी में हुआ था, राइट। देवघर षड्यंत्र केस में कुल 20 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई थी। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी देवघर षड्यंत्र केस के प्रमुख अभियुक्त देवघर के निवासी थे, बिल्कुल राइट। और इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। हजारीबाग के संत कोलंबा महाविद्यालय के छात्र राम विनोद सिंह को कहा जाता है? ऑप्शन ए हजारीबाग का शेर, ऑप्शन बी शेर ए हजारीबाग, ऑप्शन सी हजारीबाग का जतिन बाघा, ऑप्शन डी झारखंड का माटी। दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन फिर से। हजारीबाग के संत कोलंबा महाविद्यालय के छात्र राम विनोद सिंह को कहा जाता है? ऑप्शन ए हजारीबाग का शेर, ऑप्शन बी शेर ए हजारीबाग, ऑप्शन सी हजारीबाग का जतिन बाघा या फिर ऑप्शन डी झारखंड का माटी पुत्र। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हजारीबाग का जतिन बाघा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। गिरिडीह जिले में एक खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक वाले क्रांतिकारी पर्चे किसने चिपकाए थे?
ऑप्शन ए सुरेंद्र घोष, ऑप्शन बी सुरेंद्र बोस, ऑप्शन सी निर्मल चंद्र बनर्जी या फिर ऑप्शन डी सुभाष घोष। दोस्तों यह प्रश्न SIPT 2017 में पूछा गया था। इस पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, आप लोग नोट करके जरूर रखें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निर्मल चंद्र बनर्जी। गिरिडीह जिले में एक खंभे पर आवर स्वाधीन भारत वाले शीर्षक क्रांतिकारी पर्चा इन्होंने चिपकाया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गिरिडीह के किस क्रांतिकारी को ठाकुर दा के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन फिर से, गिरिडीह के किस क्रांतिकारी को ठाकुर दा के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मनोरंजन मित्र, ऑप्शन बी मनोरंजन गुहा, ऑप्शन सी मित्तल कुमार या फिर ऑप्शन डी भास्कर राव। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मनोरंजन गुहा। मनोरंजन गुहा को ठाकुर दा के नाम से भी जाना जाता है। ये अभ्रक खादान के मालिक थे और इन्होंने क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराने का प्रयास किया था। क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराते थे। मनोरंजन गुहा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उग्र क्रांतिवाद के दौर में रांची में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किसने किया था? प्रश्न फिर से, उग्र राष्ट्रवाद के दौर में रांची में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए सचिंद्र दास, ऑप्शन बी गणेश चंद्र घोष, ऑप्शन सी सचिंद्र कुमार सेनु या फिर ऑप्शन डी मनोरंजन गुहा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गणेश चंद्र घोष। रांची में उग्र राष्ट्रवाद के दौर में रांची में गणेश चंद्र घोष क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व कर रहे थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें 10 प्रश्नों में आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। चलते हैं एक बार हम अपने आंसर की ओर। उग्र राष्ट्रीयता के दौर में झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र देवघर था। देवघर के सिलेरबाड़ी नामक मकान में 1915 में बम बनाने की सामग्रियां प्राप्त हुई थी और बम बनाने का काम क्या करते थे? प्रशिक्षण किया करते थे सिलेरबाड़ी। क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार हेतु देवघर में वारिंद्र कुमार घोष के द्वारा स्वर्ण संघ गोल्डन लीग नामक संस्था का गठन किया गया था। 20 अक्टूबर 1927 ईस्वी को देवघर षड्यंत्र केस के मुख्य आरोपी वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य एवं उनके भाई सुरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, तेजस चंद्र घोष सहित 20 व्यक्तियों को देवघर से गिरफ्तार किया गया और तलाशी में उनके निवास से भारी मात्रा में क्रांतिकारी साहित्य तथा अवैध हथियार बरामद किए गए थे। वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के यहाँ से काकोरी षड्यंत्र केस 1925 ईस्वी में हुआ था, जिसके अभियुक्त थे अशफाक उल्ला खां, प्रफुल्ल चंद्र घोष और ज्योति पंत राय। इन्होंने देवघर में शरण ली थी। देवगढ़ षड्यंत्र केस के बारे में सही कथन उपयुक्त सभी हैं। देवगढ़ षड्यंत्र केस 1927 ईस्वी में हुआ था। देवगढ़ षड्यंत्र केस में कुल 20 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई थी। देवघर षड्यंत्र केस के प्रमुख अभियुक्त देवघर जिले के ही थे। सभी कथन सत्य हैं। हजारीबाग स्थित संत कोलंबा कॉलेज के विद्यार्थी भी क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न थे, जिनमें राम विनोद सिंह का नाम उल्लेखनीय है। उन्हें 14 नवंबर 1918 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था। इन्हें जतिन बाघा के नाम से जाना जाता है। हजारीबाग का जतिन बाघा के नाम से जाना जाता है विनोद बिहारी सिंह को। गिरिडीह जिले में एक खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक वाले क्रांतिकारी पर्चे निर्मल चंद्र बनर्जी ने चिपकाए थे। गिरिडीह के अभ्रक खान मालिक मनोरंजन गुहा जिसे ठाकुर दा के नाम से जाना जाता है, वे अपने आय के बड़े हिस्से का इस्तेमाल क्रांतिकारी गतिविधियों को आर्थिक मदद पहुंचाने में करते थे। मनोरंजन गुहा जिन्हें ठाकुर दा के नाम से जाना जाता है। रांची में गणेश चंद्र गुहा ने बंगाल विभाजन के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। गणेश चंद्र घोष, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, गणेश चंद्र घोष। तो दोस्तों आज का क्विज यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।